क्या आपने कभी आसमान में मंडराते हुए उन विशाल पंखों वाले साए को देखा है जो मौत के बाद भी जिंदगी के संतुलन को बनाए रखता था? वो जो शिकार नहीं करता था लेकिन उसका होना बेहद जरूरी था। वो था गिद्ध। भारत के बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जिस समुदाय से आते हैं उनमें भी एक नियम है कि किसी भी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके पार्थिव देह को न जलाया जाएगा न दफनाया जाएगा, सिर्फ गिद्धों के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा ताकि उनके शरीर को खा जाए और प्रकृति का संतुलन बनाए रखे। भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में गिद्धों का जिक्र मिलता है। रामायण में जटायु एक गिद्ध ही था जिसने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। गिद्ध सिर्फ मृत शरीर खाने वाला पक्षी नहीं, वो संरक्षक था। वो ऐसा योद्धा था जो बिना स्वार्थ के पृथ्वी की रक्षा करता था। कभी भारत के आसमान में करोड़ों की तादाद में उड़ते इन पक्षियों की अब हालत ये है कि उन्हें देखना भी एक दुर्लभ दृश्य बन गया है। वो गिद्ध जो जंगलों का सफाई कर्मी था अब खुद लुप्त होने की कगार पर है। साल 1990 भारत के हर कोने में गिद्धों का दबदबा था। खेतों में, जंगलों में, गांवों की चौपालों में, जहां कहीं भी मरे हुए जानवर होते वहां ये पर्यावरण के योद्धा पहुंच जाते और अपना काम करना शुरू कर देते। 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी थी। एक ऐसा दृश्य था जो अब केवल पुरानी यादों में कैद है। सच बताना, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार गिद्ध देखे हैं? और जैसे आपने बचपन में गिद्धों को देखा था, क्या आज भी इतनी ही आसानी से गिद्धों को देखा जा सकता है? दोस्तों, असल में इनका काम था मरे हुए जानवरों को साफ करना, न सड़ने देना, न बीमारी को फैलने देना। ये ना होते तो प्लेग, एंथ्रेक्स और न जाने क्या क्या महामारियां फैल जाती। लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने इन परिंदों को लगभग विलुप्ति के कगार पर ला खड़ा किया। साल 2019 तक इनकी संख्या सिमटकर महज 19,000 ही रह गई थी। इस तबाही का सबसे बड़ा विलेन जिसे माना गया उसका नाम है डाइक्लोफिनेक। ये काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि डाइक्लोफिनेक की वजह से ही गिद्ध मारे जा रहे हैं। एक नाम जो सुनने में साधारण लगे लेकिन इसके असर ने गिद्धों की दुनिया को उजाड़ दिया। दवा जो पशुओं को दर्द से राहत देने के लिए दी जाती थी, लेकिन पशुओं के मरने के बाद उनके शरीर में यह दवाई जहर का काम करती थी। जब गिद्ध अपने भोजन के लिए इन शवों पर टूट पड़ते थे तो यह जहर उनके गुर्दों को तबाह कर देता, यानी किडनी फेल कर देता। अब हर एक जानवर की मौत के बाद एक गिद्ध का मरना तय हो गया। एक एक करके आसमान के ये बादशाह धरती पर गिरने लगे। दोस्तों, आमतौर पर गिद्धों की 3 प्रजातियां मुख्य हैं: व्हाइट रम्प्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये तीनों शाही प्रजातियां 90% से भी ज्यादा खत्म हो गई है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये था प्रकृति का एक भयानक नरसंहार। साल 2006 में भारत सरकार ने आंखें खोली, डाइक्लोफिनेक पर पशुओं में इस्तेमाल पर रोक लगा दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिद्धों की दुनिया में सन्नाटा पसर चुका था। अब कल्पना कीजिए, गांव के बाहर एक मरी हुई गाय पड़ी है। पहले उस पर गिद्ध मंडराते थे, 1 घंटे में ही सफाया हो जाता था। अब वहां जंगली कुत्ते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, इंसानों पर हमला करते हैं और कभी कभी इंसानों को मार भी देते हैं। गिद्ध गए तो संतुलन बिगड़ गया। सड़क किनारे दुर्घटना में मरे जानवर महीनों सड़ते रहते हैं, बीमारियां फैली और हमारे लिए खतरा और बढ़ता गया। आसमान में अब वो शानदार उड़ानें नहीं दिखती जो कभी हिंदुस्तान की पहचान थी। गिद्धों का ये पतन सिर्फ एक प्रजाति का अंत नहीं था, ये था पर्यावरण के संतुलन का ढहना। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जहां अंधेरा गहरा होता है वहां उम्मीद की किरण भी चमकती है। आज हिंदुस्तान में गिद्धों को बचाने के लिए एक बड़ी जंग छिड़ी है। एक ऐसी जंग जो रोमांच से भरी है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS और सरकार के हाथ मिलाने से ब्रीडिंग सेंटर्स का जाल बिछा दिया गया है।
हरियाणा के घने जंगलों से लेकर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों और असम की हरी भरी वादियों तक इन सेंटर में गिद्धों को नई जिंदगी दी जा रही है। वैज्ञानिक, संरक्षणकर्ता और प्रकृति प्रेमी दिन रात एक कर रहे हैं ताकि ये परिंदे फिर से आसमान को अपने पंखों से सजा सके। और सुनिए, एक चमत्कार सा हुआ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जहां कभी गिद्धों का नामो निशान मिट चुका था, वहां फिर से इन शानदार परिंदों की उड़ान दिखाई दी है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक गिद्ध जो इन सेंटर से उड़ान भरता है वो सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, आज भारत फिर से गिद्धों को बचाने के मिशन पर है, लेकिन यह एक दौड़ है समय के खिलाफ। जंगल अब भी कट रहे हैं, शहर अब भी फैल रहे हैं, शव अब भी कम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही लोग अब जाग रहे हैं। गिद्ध अब केवल एक पक्षी नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक सीख है कि अगर प्रकृति के इस चक्र से एक भी कड़ी को हटा दिया जाए तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। दोस्तों, अब वक्त है कि हम केवल चिंता ना करें, कुछ करें। गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाएं, उनकी दवाओं पर नियंत्रण करें और सबसे जरूरी, लोगों में जागरूकता आए, क्योंकि अब गिद्ध लौटेंगे तब लौटेगा संतुलन, तब लौटेगी प्रकृति की मुस्कान। और याद रखना, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो अगली पीढ़ी गिद्धों को सिर्फ किताबों में पढ़ेगी और तब हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, गिद्धों की वापसी का ये सफर लंबा है, रोमांचक है और हर कदम पर आपको बांधे रखेगा। हर एक गिद्ध जो आसमान में लौटता है वो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगली बार आप जब भी आसमान की ओर देखें तो थोड़ा ठहरें, शायद कहीं दूर कोई गिद्ध अपने पंख फैला रहा हो और वो नजारा आपको बता देगा कि हिंदुस्तान में उम्मीद कभी नहीं मरती। ये सारी जानकारी सिर्फ एक गिद्ध की नहीं बल्कि ऐसे और भी कई जानवर हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। आप भी कमेंट में हमें बताना कि आपने बचपन में ऐसे कौन से जानवर खुले में देखे थे जिन्हें आज ढूंढ कर देखना भी मुश्किल है। अगर आप भी इस धरती पर मौजूद सभी जीवों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर सभी जीवों की रक्षा करना चाहते हैं, जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे और भी गजब की शानदार जानकारियां आप सभी के लिए। तब तक आप लगातार देखते रहिए।